और मोहसिन भाई की मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो भी टेररिस्ट है या और जो जिन लोगों ने कहा, मैंने आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था, लेकिन वो सिलेक्टिव हियरिंग का शिकार हैं ज्यादातर लोग। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था कि आतंकवादियों को समुंदर में फेंक देना चाहिए। लेकिन अब मोहसिन भाई बहरहाल बड़े भाई हैं अपने, तो मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि बेअंत सिंह का अंतिम संस्कार कैसे हुआ था, या नाथूराम गोडसे का कैसे हुआ था, या केहर सिंह का कैसे हुआ था? कहा ना कि या आप जिन लोगों ने राजीव डिफेंस गांधी करने, के लोगों को मारा, इसमें डिफेंस दिखाई दे रहा है। आप फिर आ गए ना आतंकियों को डिफेंस करने के लिए। नहीं कर रहा हूं। देखिए फराज साहब, बात यहीं पर है। अरे मोहसिन भाई सुनिए, ये मानना होगा कि ये जो आतंकियों ने अब अपना एक रूप चेंज किया है। बात तो सुनिए, आप बीच में आगे दे रहे हैं तो बात कैसे आएगी? अब मैं बोल रहा हूं कि आपका, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं सर। नहीं, मुझे दिक्कत है। नहीं फराज साहब, आप मेरे ऊपर 10 तरह के इल्जाम लगा दीजिए। आज जो बात नदीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, मोहसिन साहब कह रहे हैं, आप लोगों के साथ इशू है, प्रॉब्लम है। जो दिक्कत है उस पर बात करने की बजाय आए बाएं शाय करेंगे आपको फौरन नाथूराम गोडसे याद आ जाएगा। बरसों पुराना एक आपके पास ले देकर एक नाम बचता है आतंकी का। हिंदू भी तो आतंकी होते हैं, और उसमें वो कौन आता है हिंदू में, कहती हूँ गिनाइए, तो नाम गिनाने किसका लगते हैं आप? नाथूराम गोडसे का, बेअंत सिंह का, है ना? फिर उसके नहीं, फिर रुकिए, फिर मैं कहती हूँ, फिर आप नहीं, रुकिए, आपकी प्रॉब्लम है। आप जैसे नहीं फराज साहब, आप जैसे बहुत लोगों की ये दिक्कत है। मुझे कितने लोग टैग करके कह रहे हैं रूबिका लियाकत आतंक पर डॉक्टर आदिल को तो बोल रही है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा को भूल गई है। मैं कह रही हूँ ज्योति मल्होत्रा को बचाने के लिए ऐसे कितने लोग स्क्रीन पर आए हैं, कितने हिंदू आए ज्योति मल्होत्रा को बचाने के लिए, ये कहते हुए कि ओसामा बिन लादेन तो मुसलमान था। ज्योति मल्होत्रा को बचाने के लिए कौन सा हिंदू आपको स्क्रीन पर आकर बच गया, आए बाय शाय करता हुआ, एक्सक्यूज देता हुआ, विक्टिम कार्ड खेलता हुआ? मुझे ये बताइए, आप इस बात को मानिए कि डॉक्टर आदिल मुसलमान था? आप इस बात को मानिए कि डॉक्टर आदिल ने मुसलमानों का शर्म से सर नीचा किया है? आप इस बात को मानिए कि ये डॉक्टर उमर जो है वो इस्लाम की आड़ में आतंकवाद का गंदा खेल खेल रहा था? आपको इस बात को मानना पड़ेगा। आप क्या नाथूराम गोडसे के पीछे छिप रहे हैं? क्या छिप रहे हैं नाथूराम गोडसे के पीछे? आप पड़ेगा कि इस देश में एक परसेप्शन बनाया जाता है, परसेप्शन आप जैसे लोग बनाते हैं। और रुकिए, शांत हो जाइए। मैं फिर नहीं, मैं आज गुस्से में बात नहीं करना चाह रही हूँ सर। एक बार फिर नहीं, आप डिरेल कर रहे हैं शो को और टॉपिक को। मैं आपसे एक बात कह रही हूँ फराज भाई, नहीं, आप मेरी बात सुनिए, पढ़े लिखे इंसान है आप, मुझे गुस्सा नहीं करना है। स्क्रीन से हटाइए, ये हमेशा आप पॉलिटिकल इस मामले को कर लेते हैं, बीजेपी वर्सेस ऑल। मुझे नहीं करना है, मेरा कोई वास्ता नहीं है बीजेपी से, और किसी मुसलमान को अगर वास्ता नहीं रखना है बीजेपी से ना रखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे अंदर झांक कर देखना हमारा फर्ज है। जैसे ही मैं आप लोगों को कहती हूं कि इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, झांक कर अंदर देखिए, तो आपको याद आ जाता है नाथूराम गोडसे, विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं आप। मुझे एक बात बताइए, तनवीर जाहक, मैं आपके पास आ रही हूं और उसके बाद सर आपके पास आऊंगी। तनवीर, मुझे एक बात बताइए, मदनी साहब को अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद करने का बड़ा दुख है। इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद करने के पीछे जिम्मेदार मोदी सरकार, संघ, या यहां की हिंदू मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन है? कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद करने के पीछे डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल जैसे आतंकवादी है? कौन है जिम्मेदार? रूबिका जी, इसमें क्लियर कट है कि ये जो आतंकवादी है इन्हीं की वजह से ये बंद हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि मौलाना अरशद मदनी साहब ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान को वाइस चांसलर नहीं बनाया जाता। आप उल्टा सवाल करिए, ये जो मुस्लिम ओनली यूनिवर्सिटीज है इसकी कमेटी में कितने हिंदुओं को रखा जाता है? हिंदुओं को क्यों नहीं रखा जाता? ये जो बड़े बड़े मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है इसकी कमेटी में। और आज ऐसा चैट जीपीटी और गूगल के दौर में छोटा बच्चा भी आपको बता देगा कि क्या सच है और क्या नहीं। आप देखिए, जामिया के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर तलत अहमद साहब, नजमा अख्तर साहिबा, तारिक मंसूर साहब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2022 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद मनोज सिन्हा साहब ने नीलोफर खान को, वो पहली इंडिया की मुस्लिम औरत है जिनको उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का वाइस चांसलर बनाया है। तो ये जो पुराना नैरेटिव ले लेकर जो है बार बार हमारे जहनों में भरा जाता है। और एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं ज़ोहरान ममदानी का, वो भी कहा न्यूयॉर्क का, जिसका हमसे कुछ लेना देना ही नहीं है, हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है ज़ोहरान ममदानी का।
और बड़ी अचंभे की बात यहां पर तो यह है कि ज़ोहरान ममदानी हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी पर जीता है तो बड़ी खुशी मनाते हैं, और इसी मुस्लिम आइडेंटिटी पर आतंकवाद फैलता है तो हम डिनाइल मोड में आ जाते हैं, हम दाएं बाएं भागना शुरू कर देते हैं, वाटर बॉटरी शुरू कर देते हैं, ये सब जो है ना उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। अरे भाई, जब हम ये ऑन कर रहे हैं तो ये भी ऑन करिए, और मीठा मीठा हप हप और खारा खारा थू तो ये तो नहीं चल सकता। जब आप ज़ोहरान ममदानी को सेलिब्रेट करें, और यही अरशद मदनी साहब के पास जाकर अगर आप ज़ोहरान ममदानी की जो लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और ये प्रो एलजीबीटी आइडियोलॉजी बताओगे, तो यही मौलाना मदनी साहब जो है उसके खिलाफ कुफ्र का फतवा दे देंगे। और आज जो है लोगों के सामने, इंडिया के मुसलमानों के सामने जो है ये ज़ोहरान ममदानी की मिसाल लेकर आए हुए हैं। तो बहरहाल मैं यही कहूंगा कि 70-75 साल से जो जिन्ना की आइडियोलॉजी रही है विक्टिमहुड की, हम जो लोग हैं मुसलमान ये पक चुके हैं, ऊब चुके हैं, हमारी कानें पक चुकी हैं ये सुन सुनकर के भाई हम विक्टिम है, विक्टिम है, विक्टिम है, विक्टिम है। जितना ज्यादा आप ये विक्टिमहुड भरोगे उतना ही रेडिकलाइजेशन मुसलमान कम्युनिटी के अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो आज युवा पीढ़ी को जरूरत है कि ऐसे लोगों को, ये राशिद शरीफ साहब भी है। तनवीर, ये तो लीबिया में विक्टिम कौन है, यमन में विक्टिम कौन है, सीरिया में विक्टिम कौन है, अफगानिस्तान में, सोमालिया में, सूडान में विक्टिम कौन है, और अगर विक्टिम है तो उनके ऊपर ऑपरेसर कौन है? वहां तो आरएसएस नहीं है, वहां तो मोदी बीजेपी नहीं है, कौन है? इसकी जिम्मेदारी राशिद शरीफ साहब कौन लेगा? कब तक ये कहते रहेंगे नाथूराम गोडसे? अरे भैया, इतना तो नाथूराम गोडसे के परिवार ने नाम नहीं लिया होगा जितना आप लोगों ने नाथूराम गोडसे। लुबिका जी, नाथूराम गोडसे का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। पूरी नहीं, पूरी दुनिया को मालूम है वो आतंकवादी था, बापू को मारा सो है, वो तो सबको मालूम है। उसके बाद लायंस है, तो बाबरी मस्जिद का हुआ, उसमें बाबरी मस्जिद शहीद करी गई, कई खातिला उसमें भी है। गुजरात दंगे हुए, कई खातिला उसमें भी है। अखलाक को जिंदा मार दिया, उसमें भी है। ये सब बिल्किस बानो के रेपिस्ट है, उलवा भी, ये लंबी लिस्ट है, वो नहीं बताना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूँ अरशद मदनी साहब को तकलीफ क्या है वो महसूस करिए। आज है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने नामा प्रेसिडेंट के गिनाए, जितने भी जस्टिस के जो भी गिनाए हैं, मैडम आज क्यों रुक गया ये काम? आज क्यों नहीं चला ये काम? क्यों आज है तो प्राइम मिनिस्टर मुसलमान नहीं बन सकता? क्यों प्रेसिडेंट मुसलमान नहीं बन सकता? क्यों एमपी मुसलमान नहीं बन सकता? क्यों एमएलए क्यों दरवाजे बंद करते रहे लोग? आप लोग क्यों बता रहे, क्यों हमारी आवाज को घुटा रहे? यही वजह है आज मुसलमान परेशान है। क्यों आज कोई भी बीजेपी हुकूमत में इतने एमपी से एक एमपी एक मुसलमान को नहीं? ये तुम्हारी ज़हनियत है? इस तरीके से देश चलाएंगे तुम? इस तरीके से मुसलमानों को पीछे कर देंगे तुम? हमारे मुसलमान भाई मुस्कुरा रहे बैठ के, शर्म आना, हमारे को शर्म आना कि भाई इस तरीके की जो आज हुकूमत चल रही, इस तरीके से रुबिका जी आप जो डिबेट कर रहे, आज बताइए जितने भी मुसलमान बैठे हुए कोई भी एक आदमी बता रहा कि भाई हम तकलीफ में है? कोई एक आदमी बता रहा हमारी आवाज घोट की जा रही है? बताइए कोई। अरे बैठे हुए पूरे यहाँ पे, अरे बताइए इतने परसों इलेक्शन हुए, अभी यूपी का इलेक्शन बाकी, आसाम का इलेक्शन, कोई देने को तैयार मुसलमानों को? तेलंगाना की बात हो रही, तो उसके पीछे फिर वापस यहाँ पर विक्टिम कार्ड आप खेलने लग गए। कोई एमपी देने को तैयार नहीं है मैडम। राशिद शरीफ साहब तो उसमें वहां पे एआईएमआई, सुनिए, एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा है, आपको पता है ना? आप सुनिए, एक तो आपको कौन ये सब ज्ञान दे रहा है? आपको कौन ये इन्फॉर्मेशन, आपकी रिसर्च टीम में कौन है? राशिद शरीफ साहब, ये है मैडम, ये रिसर्च टीम यहाँ है, देखिए कहाँ है? ये है, देखिए इसीलिए चश्मा लगा हुआ आपकी रिसर्च टीम पर।